So what is the time for the class? 9. 9 o'clock. So why you people come always late? आपके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर ऑलरेडी ऑफिस में हैं, आपकी फैकल्टी ऑलरेडी लेक्चर थिएटर में है, और तुम लोग धीरे धीरे आते हो. हाँ, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में होगा, धीरे धीरे जाना, मर जाएगा जब तक, जरूरत नहीं होगी तुम्हारी. ठीक है, कम 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 दिस साइड, फ्रंट रोज. ये जो लेट लतीफ जितने भी फ्रंट रो में बैठा करो. यू कम, यू. हाँ यार, गो देयर फास्ट. ये जो सारी सिविल से मींस डे स्कॉलर्स हैं जो लेट आ रहे हैं. नहीं नहीं, हॉस्टलर्स मैक्सिमम होते हैं, धीरे धीरे वो ही उड़ते हैं. Okay, so we'll start with this topic, hypothalamus. So where you find the hypothalamus? Yes, thanks. The hypothalamus is the part of diencephalon. Yes, diencephalon. And diencephalon is the division of subdivision of forebrain. एम्ब्रियो में न्यूरोनेट का हो गया डेवलपमेंट इनिशियली? है नहीं हुआ? हो जाता है बेटा, लेकिन तुम लोग सोते हो तो ऐसा लगता है नहीं हुआ. एक मिनट, वो आप वो चला देंगे बोर्ड. So initially the brain develops in 3 primary vesicles. Okay, so these are prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Okay, forebrain, midbrain and hindbrain. Very nice. Then after some time, at the 5th week of intrauterine life, again a subdivision occurs. All of you, go there. Only normal board चाहिए मुझे वो. Okay, then again the subdivision occurs. So this prosencephalon is divided in telencephalon and diencephalon. Telen and diencephalon. Okay, then mesencephalon का कोई भी डिवीजन नहीं है. Rhombencephalon again divided in the metencephalon and myelencephalon. वाह, सब कुछ पता है. गुड. फिर क्या होगा? अभी आपने ऑलरेडी न्यूरोनेट मैक्सिमम खत्म करते जा रहे हैं. अब मैं पूछूं, pons is developed from which part? myelin और मेटलन और है myelencephalon. ओके, सो इनिशियली, यार ये क्या है, हमें तो आता भी नहीं है ये. डबल डबल चल रहा है.
initially this is Prosen, Meson and Rhombencephalon. Okay, then ये डिवाइड करता है अगेन Telencephalon, Prosencephalon. ठीक है, then Diencephalon, Mesencephalon and the Rhombencephalon. Okay, again this Rhombencephalon. ये मीजेन हो गया. Okay. अब इससे डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है? टीलेंसेफेलोन, सेरिब्रम. ओके, टीलेंसेफेलोन, सेरिब्रम. डायनसेफेलोन, आप थैलेमस पढ़ चुके हैं, बताया होगा सर ने. डायनसेफेलोन के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं? थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस. ओके, आवाज नहीं. हाइपो, सब थैलेमस एंड एपिथैलेमस. जो अपना मेसेनसेफेलोन डिराइव्ड दी मिड ब्रेन. ओके, यहां से क्या बना? मिड ब्रेन. फिर रोम्बेनसेफेलोन में अगेन डिवीजन हुआ तो मेटन एंड मेलेनसेफेलोन. मेटन से बना पोन्स, मेलन से बना अपना सेरिबेलम एंड मेडुला. ओके, क्लियर? इतना क्लियर है ना सभी को? अब इनकी कैविटीज भी पता होनी चाहिए तुम्हें. सेरिबेल, दिस टीलेंसेफेलोन, यस, क्लासें हो चुकी है उनकी ऑलरेडी, है ना? अब पता लग रहा है कि सेरिब्रम की टीलेंसेफेलोन की कैविटी कौन सी है? लेटरल वेंट्रिकल. देन हाइपोथैलेमस, स्लिट लाइट कैविटी, थर्ड वेंट्रिकल. दो सेरिब्रम के बीच में लेटरल वेंट्रिकल दोनों साइड में. देन हाइपोथैलेमस, दिस डायनसेफेलोन की कैविटी स्लिट लाइट, दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, एंड मिड ब्रेन की सेरिब्रल एक्विडक्ट और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. ओके, देन दिस वन, दिस पोर्शन, फोर्थ वेंट्रिकल. ओके, ये मैं ऐसे ही तुम्हें बता रहा हूं, मेरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट तुम्हें होना चाहिए कहां? हाइपोथैलेमस, फोर्थ वेंट्रिकल. ओके, फोर्थ वेंट्रिकल तो तुम्हें पता है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स का पोस्टीरियर सरफेस. हो गया फोर्थ वेंट्रिकल? हो गया ना? द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इट इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ द मेडुला. हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, बस याद रखा करो, कुछ हुआ था ऐसा. ठीक है, सो दिस इज द डायनसेफेलोन. And the part of diencephalon, thalamus, hypothalamus, subthalamus and epithalamus. Epithalamus consists of pineal gland, habenual commissuner and habenular nuclei. Okay, hypothalamus and thalamus. ठीक है, अब इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. ओके, चलो ठीक है, देखते हैं. Now coming to the hypothalamus. Okay, yes, see. हाँ, हाइपोथैलेमस मेनली क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम? वाई वी वॉन्ट टू रीड दिस हाइपोथैलेमस? बस ऐसे ही. ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे, कुछ लोग अच्छे से खा पी के आए सेटिस्फाइड, एकदम सेटिस्फाइड, खा पी के आए. कुछ मेरे जैसे बहुत जल्दी भाग के आए, अभी फैमिली नहीं है तो कुछ भी बनाना खा के नॉट सेटिस्फाइड, एम्प्टी स्टमक लाइक. ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग ऑफ हंगर. ओके, कुछ लोग मस्त खा पी के आए, जाके सोना ही है. ओके, कुछ लोग सही टाइम से उठ गए सुबह सुबह. ठीक है,
रात को सोए सुबह उठ गए। कुछ लोगों को जैसे कुछ फेस्ट आ रहा है तो कुछ लोग यहाँ गाने गुनगुना रहे हैं इस साइड में, तो खुशी है बहुत। ओके, एंड हो सकता है अभी मैं किसी को डांट दूं तो वो उसको थोड़ा फियर हो, डर हो उसको। सो दीज ऑल थिंग्स दे आर रिलेटेड टू दिस hypothalamus, this one, this not this, come, hypothalamus. So because of that it controls your autonomic system, nervous system, okay, and your vital centers in medulla like respiratory, cardiac center, okay, your limbic system that is mainly related for your memory and emotional behavior, okay, ठीक है। So these all activities they are controlled by this hypothalamus. So because of that it is known as head ganglion of autonomic nervous system, okay, it's known as head ganglion of autonomic nervous system, okay. So this area is the whole, this area between the cerebrum and the midbrain, this is the diencephalon, है ना, and diencephalon, this dorsal part, it is the thalamus, thalamus की class हुई है कल, it is the thalamus, and in between this there is one sulcus which is going from this interventricular foramen to the cranial part of cerebral aqueduct, that is the cavity of midbrain. So this area is the midbrain, this area is, this is superior colliculus, this is inferior colliculus, and this is pons and downward the medulla, okay. So from this to this is the sulcus, that is the hypothalamic sulcus, and this hypothalamic sulcus divide this part, the dorsal one, that is the thalamus, pars dorsalis, very nice, and just below that, that is the hypothalamus. Ventral part is the hypothalamus, dorsal part is thalamus, okay. And so this is the most ventral part of the diencephalon, lies beneath, इसके नीचे, the thalamus, okay, and this area just below the thalamus, in this region, that is the subthalamus. यहाँ पे जब देखेंगे आप इस एरिया के अंदर, यहाँ पे वहां पे pineal gland होगी, that is the part of epithalamus, ठीक है, and metathalamus consists of LGB and MGB, lateral geniculate body and medial geniculate body. तो ये भी तुम्हें तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें थैलेमस, तुम्हें थैलेमस है, इस सब थैलेमस में सब थैलेमिक न्यूक्लियाइज आर देयर, ठीक है, हाइपोथैलेमस itself है, hypothalamus, epithalamus consists of. So what is the time for class? हैं? कहाँ पे ट्रैफिक था? ब्रेन में? वेयर? Okay. So this hypothalamus, it forms the floor and the lower part of lateral wall of third ventricle. कैसे? See, ऊपर से आया दो lateral ventricles, then slit like the third ventricle. यदि अभी ब्रेन को ऐसे देखें, cerebrum ऊपर से ऐसे है, two cerebral hemisphere, ठीक है, उनके अंदर lateral ventricles है। आज हो सकता है हम देखेंगे डीएच में lateral ventricle and all things, ठीक है। उसके नीचे वो कंटिन्यू किस में कर रहा है? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे है? डायनसेफेलोन में। तो इधर भी थैलेमस, इधर भी थैलेमस, है ना। थैलेमस इज कनेक्टेड बाय दी, एक एडेजन है, इंटरथैलेमिक एडेजन, इनके बीच में एक स्लिट लाइक कैविटी है, दैट इज दी थर्ड वेंट्रिकल। सो ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड बीनीथ दी थैलेमस एंड इट फॉर्म्स दी फ्लोर एंड लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर भी बना रहा है। थर्ड वेंट्रिकल ऐसे आ रहा है तो ये लगभग यहां है, ओके। थर्ड वेंट्रिकल हुआ है, उसकी बाउंड्रीज हुई थी, ओके गुड। कब हुआ कुछ पता नहीं है।
So this, when you see the brain from your inferior surface of the brain, so अपन हाइपोथैलेमस का कौन कौन सा पार्ट देख सकते हैं? See, the most of the hypothalamus is hidden except the inferior surface that can be seen from the inferior surface of the brain. ठीक है? The part of brain which are seen from this surface. देखो, this is the, यहां पे क्या था? Tuber cinereum, and यहां पे दो mammillary bodies. Okay, two mammillary bodies. This is the optic chiasma. तो यहाँ वाला जो interpeduncular fossa है, ये हम ब्रेन में देखेंगे, दिस एरिया, एंड ये वाली स्ट्रक्चर्स भी हमें दिखाई देंगे. सो हाइपोथैलेमस का मैक्सिमम पार्ट क्या तो हिडन होता है, ओनली क्या दिखाई देता है? ये वाला पार्ट, ट्यूबर सिनेरियम, मेमलरी बॉडी एंड इनफंडिबुलम. ओके, एंड दिस हाइपोथैलेमस अगेन इट इज डिवाइडेड इन द लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट. कैसे कैसे? यदि मैं कहूं दिस इज द हाइपोथैलेमस, ऐसे है, इसके अंदर से मैं कोई फाइबर्स को ऐसे निकाल दूं थ्रू एंड थ्रू. ओके, तो इस फाइबर के इधर वाला तो मीडियल हो गया, इधर वाला लेटरल. सो देयर इज वन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फॉर्निक्स. दीज आर द फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, एंड दिस फॉर्निक्स इट डिवाइड्स द हाइपोथैलेमस इन टू पार्ट्स, लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट. देखो यहां पे सी दिस ब्लैक डॉट, दिस इज द फॉर्निक्स. Okay, and this whole thing is the hypothalamus. This is the thalamus and this is hypothalamus and this is third ventricle. Okay, अब ये देखो hypothalamus के बीचों बीच fornix गया, इसने क्या किया? इधर बांट दिया एंड इधर बांट दिया. So this is the lateral part and this is medial part. So hypothalamus is divided into two, medial part and the lateral zone, medial zone or the lateral zone by this fornix. Okay, see, through and through mammillary body तक. Okay, by the way ये क्या है बेटा? What is this? Corpus callosum. अपन जब अभी ब्रेन को देखेंगे, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, the two cerebral hemisphere they are connected by this corpus callosum. Okay, इंटरकनेक्शन करने के लिए दोनों ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर. नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस. ओके, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन वॉल मीन्स जोन्स, नॉट वॉल. ओके, द न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन द मीडियल जोन एंड द लेटरल जोन. लेटरल जोन में ओनली सिंगल लेटरल न्यूक्लियस. सी दिस इज द फॉर्निक्स. यदि ये मैं कहूं दिस इज द मीडियल साइड एंड ये ऊपर से आ रहा है, इट मीन्स ये इट इज दूसरी साइड है ना, ऑन द लेटरल साइड. तो ये दिस इज द फॉर्निक्स एंड दिस साइड इज द मीडियल जोन एंड दिस साइड इज द लेटरल जोन. ओके, सो ऑन द लेटरल जोन lateral nucleus, on the medial zone these lot of nucleus. See, in this diagram this fornix is on the lateral side of these nuclei. Okay, यहां पे क्या हो रहा है? फॉर्निक्स के लेटरल में वो है, मतलब फॉर्निक्स बीच में है, लेटरल साइड में लेटरल न्यूक्लियस एंड मीडियल साइड में ऑल दिस मीडियल जोन न्यूक्लियाई. ये क्लियर है? ओके, सो दीज आर दी ऑल न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, anterior nucleus, supraoptic nucleus, then the anterior nucleus, posterior nucleus, mammillary body, ventromedial nucleus and dorsomedial nucleus and infundibular nucleus or the arcuate nucleus. These are the all these nuclei, they are medial zone nuclei. Okay, now coming to the lateral part or the lateral zone of hypothalamus. So lateral zone lies medial and ventral to the subthalamus. यहां पे थैलेमस है, दिस इज द थैलेमस. ओके, व्हाट हैपेंड? सो दिस इज द थैलेमस एंड जस्ट बिलो द सबथैलेमस. सो दिस लेटरल पार्ट इट इज वेंट्रल टू द सबथैलेमस. दिस इज ओके, ये डोर्सल है तो ये इस साइड में क्या होगा? वेंट्रल होगा. ओके, सो दिस इज द वेंट्रल टू द सबथैलेमस and this lateral part also crossed by the medial forebrain bundle. These are the
nothing. These are the bundles of the white fibers. There is one lecture for white fiber. It consists of the corpus callosum, all the commissures, and the forebrain bundle. All these things comes in the that white fiber. Okay. So what is the function of this lateral zone or the lateral nucleus? It controls your food and water intake. जैसे मैंने बोला था कुछ बहुत अच्छे से खा पी के आए, थर्स्ट एंड फीलिंग ऑफ ईट, ये सारा कहां पे है? लेटरल पार्ट कंट्रोल कर रहा है. यदि इसमें कोई लीजन हो जाए, इफ देर इज लीजन इन दिस एरिया लेटरल जोन, तो क्या होगा? एफेजिया एंड एडिप्सिया, मतलब थर्स्ट नहीं लगेगी उसको. रिक्वायर्ड है, यदि पेशेंट को तुम चेक करोगे तो डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, लेकिन उसको थर्स्ट नहीं है, उसको प्यास नहीं लगी है. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ से प्लीज. एंड उसको रिक्वायरमेंट है खाने की, लेकिन उसको भूख नहीं लगेगी. ओके. सो इफ देयर इज लीजन इन दिस जोन, lateral zone or the lateral nucleus, so there will be aphasia and the adypsia. aphagia बोलेंगे, मीन्स aphagia तो वो फोनेशन से रिलेटेड है. ओके. जैसे dysphagia बोलते हैं, dysphagia मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इसमें तो खाने की इच्छा नहीं है. नाउ the nucleus, whole nuclei on the medial part, these are anterior nucleus, this is anterior nucleus, supraoptic nucleus, preoptic nucleus, paraventricular nucleus, dorsomedial and dorsoventral nucleus, ventromedial nucleus, posterior nucleus, mammillary nucleus and infundibular or the arcuate nucleus. These all the nucleus, they are present on the medial zone. ये actually this topic is more related to your physiology also. physiology में इस पे क्वेश्चन 100%, एनाट में आए नहीं आए. फिजियो में जो जितना भी बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये फिजियो में वापस से होना है तुम्हारे लिए. तो अभी पढ़ लो इसको अच्छे से, वहां पे बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियो के लिए. नाउ कमिंग टू द वन बाय वन टू दी ऑल द न्यूक्लियस. सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो हमने देखा था, इट प्रोड्यूसेस वैसोप्रेसिन विच इंक्रीज वाटर रिजॉर्प्शन बाय द किडनी. ठीक है. सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, इसमें क्या वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस होता है. देन इट कम्स टू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तुम्हें पता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट डज नॉट फॉर्म एनी हार्मोन्स. ठीक है. बट फिर भी हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आ रहा है? वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऐसे बोलते हैं ना. लेकिन वो यहां से नहीं बनता, नहीं है, इस फैक्ट्री में नहीं बनता. ये फैक्ट्री में बना ऊपर. कहां? सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में बना वैसोप्रेसिन एंड ये क्या करेगी? इनके जो सेल्स, इनके एक्सोन के थ्रू यहां पे आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड देन इट रिलीज इन द कैपिलरी प्लेक्सस. Okay, so the posterior pituitary, it does not form any hormone. जो मैंने एक चीज बोली थी कि this hypothalamus is control your autonomic nervous system, limbic system and endocrine system also. कैसे? इस तरह से. ठीक है. दो रिलीज हो रहे हैं हार्मोन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, कमिंग टू दी दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. इसमें आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? एक्सोन के थ्रू आ रहे हैं. एक्सोन सेल, ये दीज आर दी सेल्स, इनके एक्सोन के थ्रू यहाँ पे बनेंगे. यहाँ पे क्या बनेंगे? डायलेटेड टर्मिनल्स, हेरिंग बॉडीज बोलते हैं इनको, हेरिंग बॉडीज. ओके. एंड दीज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड दिस ट्रैक्ट एंड रिलीज इनटू द कैपिलरी बेड ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोफाशियल सेरेब्राई. हाइपोफाशियल सेरेब्राई कहाँ पे सिचुएटेड है? वेयर इट इज सिचुएटेड? पिट्यूटरी, सेला टर्सिका और हाइपोफाशियल फोसा है. हाइपोफाशियल फोसा, सेला टर्सिका तो सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें, आगे पीछे वो. ठीक है. डोर्सम सेले एंड ट्यूबरकुलम सेले एंड हाइपोफाशियल फोसा, दिस ऑल थ्री दे फॉर्म द सेला टर्सिका, बट पिट्यूटरी सिचुएटेड इन द हाइपोफाशियल फोसा. नाउ suprachiasmatic nucleus, so it controls your diurnal rhythm. Okay,
एंड स्लीप अवेक साइकिल। जैसे मैंने बोला था कुछ लोग स्लीपी हैं, कुछ लोग अच्छे से सो के हैं, और जो हम लोग कहते हैं कि नाइट होते ऑटोमेटिकली नींद आती है हमको, ठीक है, एंड जैसे लाइट होती है, दिन होता है, तो हम लोग जग जाते हैं। दैट इज द डायurnal साइकिल और द सर्केडियम रिदम, है ना, एंड द स्लीप वेक साइकिल, it is again controlled by this hypothalamus. Which nucleus? Suprachiasmatic nucleus. Okay. Then ventromedial nucleus act as satiety center. Satiety center means धाप गया, मतलब धाप गया मतलब कितने लोग समझे धाप गया? अच्छे से खा लिया है, ठीक है, फुल। एंड जैसे हमने खाना खाया एकदम फुल हुए, एक ऑटोमेटिकली हमें फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ भैया आज का काम हो गया, फुल। दैट इज सैटिस्फैक्टी, है ना। एंड दिस सैटिस्फैक्टी सेंटर इट इज प्रेजेंट अगेन इन हाइपोथैलेमस। और मैं कहूं किसी को, जैसे अपना विनायक है, वेरी मच फिट, अभी फिट है, लेकिन इसका यदि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में यदि लीजन हो जाए ना, तो ना तो इसकी भूख मिटेगी, ठीक है, तो ये क्या है, खाया जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है, सैटिस्फैक्टी सेंटर गोन, ठीक है, तो उसकी ये फिटनेस गोन बिकॉज ऑफ दिस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। द लीजन इन दिस एरिया कॉजेज पॉलीफेजिया ना, खाते रहो, ओके, एंड पॉलीडिप्सिया, उसकी प्यास नहीं बुझेगी, थर्स्ट, पी लिया खूब पानी लेकिन थर्स्ट उसको फिर भी रहेगी, ओके, पिए जाएगा, क्लियर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। अभी समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा था मैं हाइपोथैलेमस ये करता है वो करता है? बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियाई कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, ओके। एंड दिस now coming to this mammillary nuclei which is situated in the mammillary body, okay. So the mammillary body it's a part of limbic system में कई जो पार्ट्स हैं ब्रेन के वो इंक्लूडेड, लाइक हिप्पोकैम्पस, दिस फॉर्निक्स जो मैंने बताया था, फॉर्निक्स, एंड दिस mammillary body, these are the all parts, they form the limbic system, okay. And limbic system it is responsible for your memory and emotion. यदि किसी को कुछ याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, लीजन इन, नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, नहीं पढ़ूंगा, ओके। लिम्बिक सिस्टम में मत समझ ले, किसी को ऐसे थोड़ा बहुत भी हो रहा है, सीधा लिम्बिक सिस्टम, ओके। But this limbic system it is related for your memory. So this mammillary bodies or the mammillary nucleus it is connected to the thalamus, brainstem. Brainstem consists of, मैं बार इसलिए पूछता हूं तुम्हें याद रहे, कुछ शब्द याद रहे लास्ट तक, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ना। So it connects the thalamus with the mammillothalamic tract, the tract which goes from mammillary body to the thalamus, okay. Then tract which goes to the tegmental area. Tegmental किसका पार्ट है? टेक्टम एंड tegmentum मिड ब्रेन, तो ब्रेन स्टेम का पार्ट हुआ, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड है थ्रू mammillo-tegmental tract, this mammillary body. And see here, this is the mammillary body, this is mammillothalamic tract, and this is thalamus. So this is the mammillothalamic tract which is connecting this mammillary body to the thalamus, okay. So it is already we have covered that this hypothalamus also synthesize some hormones, releasing hormone and release inhibiting hormones, ठीक है। अब ये कहां पे काम करेंगे? रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर्स, रिलीजिंग फैक्टर्स एंड रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर्स, वो कहां पे काम करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में, बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी इट प्रोड्यूस इट्स hormones
बट जब तक वो रिलीज नहीं होंगे, जब तक कि भाई साहब ये हाइपोथैलेमस से वहां से कुछ ऑर्डर नहीं आएगा, रिलीजिंग फैक्टर्स, ठीक है। एंड यदि उसको स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है, तो भी रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर विच आर कम अगेन फ्रॉम द hypothalamus. So this hypothalamus also synthesize the release hormones and the release inhibiting hormones, and which act on the anterior pituitary. कुछ hormones produce भी करता है, that is the vasopressin and oxytocin, which comes in the posterior pituitary. See, oxytocin and vasopressin, ठीक है। but कुछ releasing factor and release inhibiting factor produce करता है, that acts on the anterior pituitary, your anterior pituitary, and after that you will see from this pituitary these all hormones they comes in your blood, ठीक है। these are ACTH, thyroid stimulating hormone, prolactin, somatotropin, growth hormone, and gonadotropins. the follicular FSH वगैरह सुना तुमने, follicular stimulating hormones and the luteinizing hormones. तो ओवुलेशन की साइकिल वगैरह पढ़ोगे तो these will FSH and luteinizing hormones will be there. Okay, so some releasing factors come from this hypothalamus and goes through this portal vein system. There is one portal system, it is present in this brain in the hypophyseal portal system. Okay, तो यहाँ पे आएगा, then it will release all these hormones, ठीक है। तो hypothalamus again is in act, ऊपर से रिलीजिंग फैक्टर भेज रहा है एंड रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर भेज रहा है, उसके बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी से ये hormones निकल रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस इज द लास्ट स्लाइड, द फंक्शंस। अभी तुम इसको वो कर लो, कोऑर्डिनेट्स आर ऑल थिंग्स, it coordinates in the coordination of homeostatic mechanism of your body, controls the release hormones from the pituitary gland, ठीक है। center for regulation of autonomic activity, it controls medulla oblongata nuclei for cardiovascular and respiratory centers, you know, मैंने बताया था, it also controls the vital centers in the medulla. These are vital centers are respiratory center and cardiovascular center. Okay, then the anterior part of this hypothalamus which control your sympathetic system, and posterior part of this hypothalamus which control your sympathetic system, and the anterior part which control your parasympathetic system, ठीक है। अब इसमें भी हीट सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्ट करता है तुम्हारा, फियर, जैसे मैंने बताया ना, यदि फियर है तो भी हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बट यदि कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल योर सिंपैथेटिक सिस्टम, एंड एंटीरियर रीजन ऑफ योर हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके, now mammillary bodies are associated with the emotional behavior and memory through limbic system, है ना, because the mammillary body they are the part of limbic system. Limbic system consists of mammillary body, fornix, hippocampus में memory आ रही है वगैरह वगैरह, limbic system पे class है। so this limbic system it is responsible for your memory and emotional behavior. so through the mammillary body, mammillary nuclei, it is associated with the emotional behavior and memory. Okay, suprachiasmatic nucleus, it is concerned with the your diurnal rhythm and sleep waking cycle. Okay, then lateral hypothalamus and the ventromedial, ये दोनों किससे रिलेटेड थे, फूड एंड वाटर इनटेक। एक में है कि एक में लीजन हुआ तो खाया जाएगा वेंट्रोमीडियल में, है ना, एक लेटरल में उसमें लीजन हो गया तो प्यास है, खाने की जरूरत है तो भी नहीं खाएगा, एफेगिया हो जाएगा एंड उसको एडिप्सिया हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड योर फीडिंग एंड ड्रिंकिंग। ओके, नाउ इट्स ऑल्सो सेंटर फॉर दी योर स्वेलिंग एंड swallowing and licking, the control of subconscious skeletal muscle movement
like facial expressions, these are also controlled by this subconscious skeletal muscle movement. It also coordinates autonomic response to the conscious input. Means या आपका जो मैं भी सडनली कोई बच्चा है उसको खड़ा लगाऊ नहीं बट डरा दो, फियर, तो उसको क्या होगा, धक 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 होगा ना. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. इट कोऑर्डिनेट्स ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स टू दी कॉन्शियस इनपुट. कॉन्शियस इनपुट क्या है, योर धड़कन. धड़कन वो नहीं सुनील शेट्टी वाली. ओके. ठीक है. धड़कन मीन्स हार्ट बीट. हार्ट धड़कने लगा डर के मारे. सो फियर कौन सा पार्ट है, फियर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का. इसको कोऑर्डिनेट करा रहा है किससे, योर कॉन्शियस इनपुट से. सो दीज ऑल आर दी फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. एंड यू नो this hypothalamus, it controls all the autonomic nervous system responses. Because of that it is known as head ganglion of autonomic nervous system. Okay, so this is all about the hypothalamus. Any doubt? I know you all are intelligent boys and girls. तुम्हें कोई है ही नहीं, डाउट कभी हो ही नहीं सकता. ठीक है.